होली के रंग हर तरफ बिखरने शुरू हो गए हैं। इस रंग में इंसान तो इंसान, भगवान भी रंगे नजर आ रहे हैं। और फिर भगवान श्री कृष्ण की होली तो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। दौसा में भी भगवान श्याम होली के रंग में रंगे नजर आए। जी हाँ, दौसा के श्याम मंदिर में भक्तों ने भगवान के साथ होली खेली। मंदिर में विशाल फागोत्सव का आयोजन किया गया। तो इस फाग महोत्सव में फूलों की होली खेली गई। इस दौरान राधा कृष्ण की जीवंत झांकी सजाई गई। फागोत्सव में महिलाओं ने भगवान के स्वागत में गीत गाए और जमकर नृत्य किया। फूलों की इस होली के लिए सैकड़ों किलो फूल मंगवाए गए थे। इस दौरान कई घंटों तक महिलाओं ने फूलों की होली का आनंद उठाया और भक्ति रस में सराबोर नजर आईं। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक होली पूरे देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। अलग अलग इलाकों के मुताबिक थोड़े रंग ढंग जरूर बदल जाते हैं, लेकिन खुशी का रंग हर जगह जमकर बरसता है। वागड़ वासियों के लिए भी होली का ये पर्व बड़ा ही महत्वपूर्ण है। वागड़ वासी होली के रंग में पूरे 1 महीने तक रंगे रहते हैं। इस दौरान कई खास परंपराओं का भी निर्वहन किया जाता है। डूंगरपुर जिले के कोकापुर गाँव में दहकते अंगारों पर चलने की परंपरा है, तो भिलुड़ा में पत्थरमार होली खेली जाती है। वहीं देवल और जेठाना गांव में गैर खेलने की परंपरा है। कोकापुर में होलिका दहन के बाद सभी लोग आग पर चलते हैं। मान्यता है कि इससे गांव पर कोई विपदा नहीं आती। वहीं जिले के भिलुड़ा गांव में पिछले 200 सालों से खतरनाक पत्थरमार होली खेली जाती है, जहां रंगों के स्थान पर पत्थर बरसाकर खून बहाने को भी शगुन मानने का अनोखा आयोजन होता है, जिसे स्थानीय बोली में पत्थरों की राड़ कहा जाता है। इसके अलावा देवलपाल और जेठाना गांव की गेर प्रसिद्ध है। इन दोनों जगहों पर हजारों की संख्या में लोग पारंपरिक वेशभूषा में ढोल और कुंडी की थाप पर होली के लोक गीतों पर गेर खेलते हैं। होली एक ऐसा त्योहार है जिसमें न उम्र की सीमा होती है, न जन्म का बंधन। ऊंच नीच बड़े छोटे का भेद भी मिट जाता है और सब उमंग के रंग में नजर आते हैं। आप भी होली के रंग में अपने तन मन को सराबोर कीजिए, क्योंकि अब बाजार में ऐसे रंग गुलाल मौजूद हैं जिससे आपके चेहरे पर कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। ये रंग गुलाल केमिकल फ्री हैं और पूरी तरह से हर्बल हैं। पाली से करीब 150 किलोमीटर दूर गोरिया भीमाना क्षेत्र में आबाद जंगलों में पलाश के पेड़ अपनी अलग ही पहचान बता रहे हैं। कुछ सालों पहले तक अपने रंगों से नजरों को सुकून पहुंचाने वाले पलाश के फूल अब रोजगार के रंग बिखेर रहे हैं। जी हाँ, इस इलाके की आदिवासी महिलाएं पलाश के इन फूलों से हर्बल गुलाल तैयार कर रही हैं। 2000 से ज्यादा महिलाएं इस काम में जुटी हैं, जो पलाश के इन फूलों से अलग अलग रंगों के हर्बल गुलाल तैयार कर रही हैं। इस बार भी इन महिलाओं को 5 टन हर्बल गुलाल का ऑर्डर मिल चुका है। इन्हें खुशी है कि घर बैठे इन्हें ऑर्डर मिल रहे हैं और अच्छा पैसा भी मिल रहा है। होली की बात हो और मथुरा का जिक्र ना हो, ये कैसे हो सकता है। मथुरा में भगवान श्याम सुंदर ने अपनी प्रियतमा राधा रानी और सखियों के साथ निकुंज होली खेली। वृंदावन प्रेम मंदिर के शरणागति आश्रम में सबसे पहले श्रीनाथ जी के विग्रह को गर्भगृह से निकाला गया। फिर लताओं फूलों के साथ अंगूरों से बनी निकुंज में विराजमान किया गया। सोने चांदी और 9 रत्नों से सजे श्रीनाथ जी और उनकी अलबेली सरकार की छटा अलौकिक दिखाई दे रही थी। सबसे पहले भगवान को अबीर गुलाल लगाया गया और फिर भगवान के कुंज में अबीर गुलाल की बरसात की गई। राधा कृष्ण के होली खेलने के साथ ही भक्तों का भगवान के साथ होली खेलने का सिलसिला जो शुरू हुआ वो घंटों तक चलता रहा। राधा कृष्ण के बीच खेली जाने वाली प्रेम की होली हर भेदभाव को मिटाती है। इस होली उत्सव में लोग रंगों की बरसात के बीच जमकर नाचे। कुछ लोगों ने तो टेसू के फूलों से बने हर्बल रंग एक दूसरे को पूरी तरह से लगाकर भिगो दिया। होली के रसियाओं पर गोप और गोपी क्या, भक्तों के साथ साधु संत भी मदमस्त तरीके से झूम रहे थे, नाच गा रहे थे और होली की मस्ती के धमाल में सराबोर नजर आए। राजधानी जयपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब लुटेरों ने बैंक खुलने के 45 मिनट के अंदर ही 10 लाख रुपए लूट लिए। घटना राजधानी के श्याम नगर इलाके में हुई, जहां डीसीएम चौराहे पर स्थित इंडियन ओवरसीज बैंक के ब्रांच को लुटेरों ने अपने निशाने पर लिया। जानकारी के मुताबिक सुबह 9:45 पर 2 नकाबपोश लुटेरे बैंक में घुसे। उस समय बैंक में सिर्फ 3 कर्मचारी मौजूद थे, जिन्हें लुटेरों ने पिस्टल दिखाकर डराया और फिर लॉकर तक लेकर फरार हो गए।
हालांकि बैंक में करीब 50 लाख रुपए रखे हुए थे, लेकिन बदमाश इतनी जल्दी में थे कि वे 10 लाख रुपए ही ले जा सके। बैंक में लूट की खबर मिलते ही स्थानीय पुलिस के साथ CST और DST साउथ की टीम मौके पर पहुंची। देखते ही देखते शहर में नाकेबंदी कर दी गई। लूट की पूरी वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस लुटेरों की तलाश में जुटी है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में सिखों के हुड़दंग मचाने का मामला सामने आया है। धार्मिक पर्यटन नगरी मणिकर्ण में रविवार की रात पंजाब से आए पर्यटकों की गुंडागर्दी देखने को मिली। यहाँ पर पत्थरबाजी और तलवारें लहराई गयी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। जानकारी के मुताबिक दर्जनों पंजाबी टूरिस्ट ने मणिकर्ण के गुरुद्वारा परिसर से लेकर राम मंदिर होते हुए बस स्टैंड तक हुड़दंग मचाया। पत्थरबाजी से कई लोगों के घरों के शीशे टूटे हैं। यही नहीं, रास्ते में जो भी व्यक्ति दिखा उसकी पिटाई कर दी गई, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत पैदा हो गई। स्थानीय लोगों की माने तो पंजाब से बाइक में सवार होकर दर्जनों की संख्या में पर्यटक मणिकर्ण गुरुद्वारा सिंह साहिब में दर्शन के लिए आए थे। रविवार रात करीब 12 बजे के आसपास पंजाबी पर्यटकों ने गुंडागर्दी हुड़दंगबाजी शुरू कर दी। जब पुलिस को इसकी जानकारी मिली तो पुलिस की टीम कुल्लू सदर थाना से हुड़दंगबाजियों की तलाश में रवाना हुई। वीडियो में देखा जा सकता है कि दर्जनों सिख युवक हाथों में तलवार, डंडे और पत्थर लिए भाग रहे हैं और इस दौरान घरों पर पत्थर फेंकते नजर आ रहे हैं। साथ ही तोड़फोड़ भी की जा रही है। गया जिले के तपोवन धाम पर शादी करने से पहले लड़का लड़की पक्ष में जमकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि दोनों पक्ष आए तो थे शादी संपन्न कराने, लेकिन मंदिर का ये परिसर अखाड़े में तब्दील हो गया। ग्रामीणों के समझाने बुझाने पर मामला शांत हुआ। बताया जा रहा है कि मंदिर के पास शादी समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें लड़का और लड़की पक्ष के परिजन पहुंचे थे, लेकिन किसी बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया। विवाद तू मैं से बढ़कर हाथापाई और लाठी डंडे तक पहुंच गया। देखते ही देखते दोनों पक्ष एक दूसरे के दुश्मन बन गए। हालांकि बताया जा रहा है कि ग्रामीणों के दोनों पक्षों को समझाने के बाद शादी समारोह संपन्न करा गया। फिलहाल ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है। हालांकि दोनों पक्ष किस गांव से आए थे यह पता नहीं चल पाया। आगे आगे हाथी, पीछे पीछे वन विभाग। ये कोई मूवी का सीन नहीं है, बल्कि ये तस्वीर सामने आई है पांडुका क्षेत्र के सांकरा गांव से, जहां हाथी महाराज निकल पड़े चहलकदमी करने। हाथी की चहलकदमी से गांव के लोगों की सिट्टी विट्टी गुम हो गई है। जैसे ही ग्रामीणों को पता चला कि गांव में हाथी घुस गया है, लोग अपने घरों में दबक गए। हाथी रात भर गांव की गलियों में घूमते रहे, तो वहीं बाहर घूम रहे लोग डर के मारे घर की छतों पर चढ़ गए। हाथी की सूचना मिलने पर वन अमला तुरंत सांकरा गांव पहुंचा और लोगों को अलर्ट रहने की सलाह दी। वन अमले ने लोगों को चेतावनी देते हुए कहा है कि जब तक जरूरी ना हो रात के वक्त घरों से अकेले बाहर ना निकलें। होली को बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार कहा जाता है। रंगों के इस त्योहार पर लोग खुशियों से सराबोर तो रहते ही हैं। इस मौके पर साफ सफाई का भी ध्यान रखा जाता है। घर की सफाई के साथ साथ आसपास की साफ सफाई की जाती है और कचरे को होलिका के साथ जला दिया जाता है। लेकिन होली के इस पावन पर्व पर भी दौसा में गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। शहर में पिछले 7 दिनों से सफाई कर्मियों ने हड़ताल कर रखी है, जिसके चलते न तो कचरा पात्रों से कचरा उठाया जा रहा है और न ही नालियां साफ की जा रही हैं। होली के त्योहार पर भी सफाई नहीं होने से दौसा की जनता परेशान है। दीपावली के समय भी लंबी हड़ताल हुई थी, वहीं अब होली के समय हड़ताल हुई है। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें जनवरी और फरवरी माह का वेतन नहीं मिला है, ऐसे में उन्होंने हड़ताल की है। लेकिन सवाल दौसा नगर परिषद और जिला प्रशासन के अधिकारियों पर खड़े होते हैं। जब सफाई कर्मी दिन रात मेहनत करके सफाई व्यवस्था को सुचारू रखने का प्रयास करते हैं, तो उन्हें समय पर वेतन क्यों नहीं दिया जाता? करौली के श्री राधा मदन मोहन भक्त मंडल और नगर परिक्रमा सेवा समिति की ओर से विशेष पागोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान नगर परिक्रमा निकाली गई। मदन मोहन मंदिर से मंगला आरती के बाद श्रद्धालुओं ने भजन और होली गीतों पर नाचते गाते शहर की परिक्रमा की। नगर परिक्रमा में श्रद्धालु भक्ति गीतों पर नाचते गाते और रंग अबीर गुलाल उड़ाते चल रहे थे, जिससे पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। श्रद्धालुओं ने रंग गुलाल लगाकर एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी और नगर परिक्रमा कर
भगवान मदन मोहन से अमन चैन की कामना की। नगर परिक्रमा में सुदामा धर्म ध्वजा लेकर आगे चल रहे थे। श्रद्धालु भगवान मदन मोहन के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे। इस दौरान रास्ते में पड़ने वाले मंदिर में भगवान के दर्शन कर धूप लगाई गई। नगर परिक्रमा के बाद श्रद्धालुओं की ओर से कई जगहों पर फागोत्सव का भी आयोजन किया गया। स्वर्ण नगरी जैसलमेर में होली का त्योहार अपनी अनूठी परंपराओं के लिए जाना जाता है। स्वर्ण नगरी में होली की धूम फाल्गुन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से चैत्र कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तक रहती है। 11 से निकलने वाली गैरों की धूम और नगर आराध्य लक्ष्मीनाथ के मंदिर में फाग की धूम के साथ ही धुलंडी के दिन 2 निराली परंपराओं का निर्वहन भी होता है। एक तरफ भगवान शंकर और पार्वती का स्वांग तो दूसरी तरफ दुर्ग के व्यासापाड़ा में सजता है बादशाह का दरबार। होली पर बादशाह का दरबार सजाने की एक दिलचस्प परंपरा है। रजवाड़ों के समय से शुरू हुई बादशाह शाहजादा बनाने की परंपरा जैसलमेर में आज भी कायम है। यहाँ के प्राचीन दुर्ग के व्यासपाड़े में बिल्ले पर धुलंडी के दिन बादशाह और शहजादा का स्वांग बड़ा ही रोचक होता है। होलिका दहन की रात में होलिका दहन के बाद व्यासापाड़ा में सारे इकट्ठा होकर सर्वसम्मति से बादशाह और शहजादे का चुनाव करते हैं। इसके बाद व्यासापाड़ा में बादशाह का दरबार सजाया जाता है। दरबार सजने के बाद बादशाह और शहजादे को पालकी पर बिठाकर व्यासापाड़ा से सवारी निकाली जाती है। देश भर में होली के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर में होली का एक अलग ही रंग देखने को मिला, जहां टमाटर से होली खेलने का चलन है। और इसी कड़ी में रायपुर के वीआईपी रोड स्थित विशलिंग वुड गार्डन में टोमेटिना फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इस आयोजन में सभी एज ग्रुप के लोग शामिल हुए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं हजारों क्विंटल टमाटर के बीच होली खेली जा रही है। टोमेटो फेस्ट की खुमारी सबके सिर चढ़कर बोल रही है। लोग टमाटर पर कूद रहे हैं। टमाटर के साथ ही टोमेटो फेस्ट की खुशियां पूरे गार्डन में बिखरी नजर आ रही हैं। सभी गानों की धुनों पर झूमते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा नहीं, यहाँ सिर्फ टमाटर ही है, टमाटर के साथ ही लोगों ने खूब रंग और गुलाल भी उड़ाए। वैसे बताया जा रहा है कि 10,000 किलो टमाटर से होली खेली गई। इसके अलावा यहाँ 2,000 किलो फूलों से तैयार किया गया नेचुरल गुलाल का भी इस्तेमाल किया गया। होली का अपना अलग ही मजा है। बनारस में रंग का ये उत्सव ठंडाई और गुजिया के बिना अधूरा माना जाता है। यही वजह है कि बनारस में हर घर पर होली के दिन लोगों का स्वागत बनारसी गुजिया से किया जाता है। ये गुजिया बनारस के हर घर में बनाई जाती है और इसे तैयार करने वाली महिलाओं की टोली गीत संगीत के साथ इसे बनाती है। ये गुजिया मैदा, खोवा, सूजी, ड्राई फ्रूट, शक्कर से तैयार होती है। सबसे पहले ड्राई फ्रूट्स और खोवा को कड़ाही में भुना जाता है। इसके बाद इसे ठंडा करके उसमें स्वाद के मुताबिक शक्कर मिलाते हैं। फिर इसे अच्छे से मिक्स करते हैं। इसके बाद मैदे की रोटी में इसे खोवा, शक्कर, सूजी और ड्राई फ्रूट के मिश्रण को भरकर उसे गुजिया का शेप देते हैं। इसके बाद इसे रिफाइंड या देसी घी में फ्राई करके टेस्टी गुजिया तैयार होता है। घर में बने इस गुजिया के अलावा आजकल बाजारों में भी कई तरह के गुजिये मिल रहे हैं, जिसमें केसर, ड्राई फ्रूट, शुगर फ्री, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी जैसे ढेरों वैरायटी शामिल हैं। इनकी कीमत 500 से लगाकर 3,000 रुपए तक है। विमेंस डे के मौके पर राजधानी भोपाल की सड़कों पर अलग ही नजारा देखने को मिला, जहां महिला ट्रैफिक पुलिस कर्मचारियों ने यातायात की कमान संभाली। महिला दिवस के मौके पर अनूठी पहल इस विभाग की तरफ से शुरू की गई। महिला ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी लोगों को यातायात के नियमों का पालन करने के प्रति जागरूक करती दिखी। महिला पुलिस बल ने जिले के कई व्यस्ततम चौराहों पर यातायात का संचालन किया। दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट और 4 पहिया वाहन चालकों को सीट बेल्ट लगाने के लिए जागरूक किया। और इसी के साथ महिला दिवस पर महिला पुलिस अधिकारियों ने गुलाब का फूल देकर जिले की महिलाओं को भी महिला दिवस की शुभकामनाएं दी।
लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। हरदा में आज युवाओं ने इतिहास रच दिया है, विश्व रिकॉर्ड बना है। महिला दिवस के मौके पर हरदा के युवाओं ने नेहरू स्टेडियम में 40,000 स्क्वायर फीट में देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मानव कृति बनाई। लगभग 2,500 की संख्या में महिलाओं ने ब्लैक कपड़े पहनकर एक ही जगह पर खड़े होकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की 6 अलग अलग कृतियां बनाई। इसे बनाने में कुल 40 मिनट का समय लगा। सबसे पहली कृति में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जन्म के समय के बाल रूप को दिखाया गया। कृति में जन्म दिनांक भी लिखी गई। दूसरी कृति छात्र जीवन की है और तीसरी कृति उनके शिक्षक बनने के समय की है। चौथे पोर्ट्रेट में द्रौपदी मुर्मू को राज्यपाल के रूप में दिखाया गया, जिसमें वे सैल्यूट कर रही हैं। 5वें पोर्ट्रेट में राष्ट्रपति के रूप में दिखाया गया, जिसमें वे हाथ जोड़कर अभिवादन कर रही हैं। 6ठे पोर्ट्रेट में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का चिन्ह दिखाया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नारी शक्ति का प्रतीक बनाकर ये कृतियां समर्पित की गई हैं। 40,000 स्क्वायर फीट में बनी अनोखी कृतियों को बनाने में 150 कलाकारों ने मेहनत की। टीम सतीश गुर्जर का युवा कलाकार अब तक अनाज से, पत्थर गिट्टी से, रंगों से स्वामी विवेकानंद, पीएम मोदी, रानी लक्ष्मीबाई के चित्र बना चुके हैं। ये उनका 10वां वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आज राष्ट्रपति की कलाकृति बनाने के लिए सतीश गुर्जर की टीम के कलाकार देश के कई हिस्सों से हरदा पहुंचे थे। जमालपुर में कचरा उठाने वाले ई रिक्शा को चलाने वाली महिलाएं महिला सशक्तिकरण का नया अध्याय लिख रही हैं। नगर परिषद के 18 वार्डों के लिए महिला सफाई कर्मी खुद ई रिक्शा कचरा गाड़ी चलाती हैं और वार्डों में जाकर घरों से कचरा कलेक्ट करती हैं। ये महिलाएं जमालपुर को स्वच्छ रखने में अपना अहम योगदान दे रही हैं। कचरा उठाव के लिए इनको ये ई रिक्शा दिया गया है। 2 की संख्या में एक ई रिक्शा पर सवार होकर ये महिलाएं रोजाना सुबह 7 बजे गाड़ी चलाते हुए निकलती हैं और वार्ड जाकर विसल या फिर गाना बजाकर लोगों से कचरा इकट्ठा कर दोपहर में डंपिंग यार्ड में कचरा डंप करती हैं। इनके गानों और विसल की आवाज सुनकर लोग अपने घरों से निकलकर इन कचरा गाड़ियों में कचरा डाल देते हैं। कचरा गाड़ी चलाने वाली महिलाओं ने बताया कि अब वो एक सम्मान का जीवन जीती हैं। पहले जब वो सर पर कचरा उठाती थी तो लोग उनसे दूरी बनाकर रखते थे, लेकिन इस ई रिक्शा के जरिए उनका काम तो आसान हो ही गया है, खुद को भी ये महिलाएं साफ सुथरा रख पाती हैं। सिवनी में नैरो गेज ट्रेन बंद होने के 7 साल बाद जिले वासियों का बड़ी रेल लाइन की ट्रेन में सफर करने का सपना साकार होने जा रहा है। रेल लाइन के इलेक्ट्रिक CRS का काम हो गया है और रेल मंत्रालय से ट्रेन चलाने की स्वीकृति भी मिल गई है। DRM की माने तो इस महीने के अंत तक दिल्ली, भोपाल, इंदौर, नागपुर और जबलपुर के लिए ट्रेनों का संचालन होने लगेगा। नागपुर से डीजल इंजन के साथ 2 डिब्बों की विशेष ट्रेन से छिंदवाड़ा पहुंचे। यात्री सुविधा और सुरक्षा को लेकर किए जा रहे कामों का जायजा लिया। छिंदवाड़ा से चौराई होते हुए करीब 6 घंटे बाद वे सिवनी रेलवे स्टेशन पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कई स्टेशंस पर रुककर यात्री सुविधाओं के साथ उनकी सुरक्षा के लिए किए जा रहे कामों का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि वह सिवनी से नैनपुर तक निरीक्षण करेंगे और इसकी रिपोर्ट सौंपेंगे। नैनपुर से छिंदवाड़ा तक यात्री ट्रेन कब से शुरू करनी है, ये रेल मंत्रालय तय करेगा। मोक्ष और ज्ञान की भूमि गया के मंदिरों में भगवान पर चढ़ाए गए फूलों से हर्बल गुलाल बनाए जा रहे हैं और महाबोधि मंदिर और विष्णुपद से निकले फूलों से बनी गुलाल इस बार अमेरिका भी पहुंची है। होली में वहां के भारतीय मूल के लोग फूलों से बने हर्बल गुलाल का उपयोग करेंगे। भारत अमेरिका सरकार की संयुक्त योजना के तहत गया में फूलों से हर्बल गुलाल बनाने का काम शुरू किया गया है। गया के डुंगेश्वरी क्षेत्र की महिलाएं ये गुलाल बना रही हैं। यहाँ के बने हर्बल गुलाल की डिमांड बिहार ही नहीं बल्कि देश की राजधानी दिल्ली में भी काफी ज्यादा है। फूलों से बने हर्बल गुलाल से शरीर को किसी तरह से कोई नुकसान नहीं पहुँचता है। यही वजह है कि इस तरह के गुलाल की डिमांड अब अमेरिका में भी हो रही है। दरअसल भारत अमेरिका की सरकार की ज्वाइंट एग्रीमेंट क्लाइमेट चेंज को लेकर है और उसी के तहत जो फूल भगवान बुद्ध, भगवान विष्णु को अर्पित किए जाते हैं उनको फेंकने के बजाय उन फूलों का रस निकालकर गुलाल बनाया जाता है और अभी तक 5 क्विंटल गुलाल बनाया जा चुका है, जिसे दिल्ली के अलावा अमेरिका में भी भेजा गया है। शिरडी के साईं बाबा के मंदिर में परंपरा के अनुसार होली का पूजन किया गया। साईं के गुरु स्थान के सामने गाय के गोबर की सुबह, गन्ने के पत्ते और अरंडी के पत्ते से होलिका बनाई गई, जिसके बाद साईं संस्थान के CEO राहुल जाधव और उनकी पत्नी के हाथों से होलिका पूजन कराया गया और फिर उसे दहन किया गया।
होलिका को यहाँ मीठा त्योहार के तौर पर मनाया जाता है, इसीलिए साईं बाबा को गुड़ शक्कर की माला पहनाई जाती है। होलिका दहन के बाद भक्तों ने जलती होलिका के दर्शन किए और सभी के खुशहाली की कामना की। उज्जैन में भस्म आरती के दौरान बाबा महाकाल ने फूलों की होली खेलकर फाग उत्सव मनाया। नंदी हॉल में भी जमकर भक्तों ने एक दूसरे पर फूल बरसाए और फाग उत्सव का आनंद लिया। भस्म आरती के दौरान फाग उत्सव की धूम देखने को मिली। महाराष्ट्र से आए एक भक्त ने बाबा के फाग उत्सव में 40 क्विंटल फूल अर्पण किए। भस्म आरती के दौरान बाबा महाकाल ने फूलों की होली खेलकर फाग उत्सव मनाया। नंदी हॉल में भी जमकर भक्तों ने एक दूसरे पर फूल बरसाए और फाग उत्सव का आनंद लिया। मंदिर के पुजारी दिलीप गुरु ने जानकारी देते हुए बताया कि हर साल 1 क्विंटल फूल चढ़ाकर बाबा की भस्म आरती में फाग उत्सव मनाया जाता है। इस बार 40 क्विंटल फूल अलग अलग तरह के अन्य प्रदेशों से बाबा के दरबार में पहुंचे और फाग उत्सव मनाया। बीस मिनट 20 खबर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।